सो बेटा आज हम पार्शियल फ्रैक्शन के डाउट्स जो बताए हैं बच्चों ने 16th 17th एंड 20th, और किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो बता दीजिए ताकि हम उस हिसाब से चलें। हाँ जी, कोई और डाउट नहीं है? ओके। सो बेटा सबसे पहले मैं ये समझ रहा हूँ कि थोड़ा सा 16th क्वेश्चन को देख लें। 16th क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.5 पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। सो बेटा यहां पर ध्यान से देखिए जरा, x की पावर n प्लस 1 dx। इधर देखिए बेटा ध्यान से जरा, यहां पर बेटा x की पावर 1 है, यहां पर x की पावर n है, तो हमारे पास x की पावर n -1 कम है। यहां पर अगर यहां पर x की पावर n-1 कम है तो यहां पर हम इस तरह से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं x की पावर n-1 से। जब इसको करेंगे बेटा तो ये x की पावर n बन जाएगा। क्यों बन जाएगा वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको। एक x हमारे पास पड़ा है, एक x की पावर n-1 आ गया, और अब हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि बेसिस से पावर्स एडेड, तो ये ऐड हो गई और ये स्ट्रक ऑफ हो जाएगा और x की पावर n रह गया यहाँ पर। इज इट ओके? क्लियर होगी बात? तो यहाँ पर ये वैसे हिंट एंड गाइडलाइन में भी ये चीज दी हुई है, आई थिंक सो। तो इसके बाद बेटा n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड भी कर दीजिए, क्योंकि x की पावर n का डेरिवेटिव ऊपर बन जाएगा। तो x की पावर n को t पुट करिए तो इसका डेरिवेटिव n x की पावर n-1 dx इज इक्वल्स टू dt। n x की पावर n-1 dx इज इक्वल टू dt। सो 1/n कल हमने ये किया था कि डेरिवेटिव ऊपर नीचे पड़ा होता है, तो ऐसे इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। और लेट करेंगे बेटा, और 1/n को हम एक बार इग्नोर करेंगे और हम सिर्फ इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो 1/t प्लस 1 a/t, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी आपको कराई गई थी उसी को हम फर्दर चला रहे हैं। सो 1/t into t plus 1 a into t plus 1 b into t upon t into t plus 1, और ये इससे कैंसिल हो गया। इज इट ओके? क्लियर होगी बात? ठीक है। अब हम एक चीज को जीरो पुट करेंगे, t को जीरो पुट कर लीजिए। 1 is equals to a 0 plus 1 and this comes out to be a की वैल्यू 1 आ गई। t plus 1 को जीरो पुट किया, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है फर्स्ट एग्जांपल में इस एक्सरसाइज की कि एक एक करके दोनों को जीरो पुट कर लेना है। और t की वैल्यू -1 यहां हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बेटा b इंटू -1 आ जाएगा और b की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी। सो ये a एंड b की वैल्यू बेटा यहां पर हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। 1/t इंटू टी प्लस 1 यहां पर सब्स्टिट्यूट करने की बजाय हम दूसरी तरफ करें, यहां पर काफी नीचे चलोगे। सो 1/t इंटू टी प्लस 1 1/t minus 1/t plus 1. So integrating both sides, one upon t into t plus 1 dt, और हमारे पास यहाँ पर 1/n भी था तो अब n को भी साथ में ले आएंगे। 1/t माइनस dt भी आएगा। बेटा याद रखना इंटीग्रेशन में अगर आप dt नहीं लगाते तो उस हिसाब से आपके नंबर भी कटेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। log t minus 1/n log t plus 1, और 1/n कॉमन निकाल लीजिए आप। log अगर सब्ट्रैक्ट होते हैं तो ये डिवाइड भी हो जाएंगे, और आई थिंक सो यहां पर हम t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की पावर n प्लस 1 प्लस c। आई थिंक सो ये आंसर है, बात समझ में आती है। ਪਿੱਛੇ ਸਰ ਮਾਈਨਸ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ log t या माइनस दे देता है वो पॉजिटिव देख लेते हैं। 16 को एग्जांपल 16 क्वेश्चन कर रहे हैं ना 7.5। ओके
नहीं बेटा, कहाँ दिया वो? या तो मुझे कंफ्यूजन हो गया, आपको कंफ्यूजन हो गया। देखिए, पकड़िए पकड़िए, देख लीजिए आंसर, मैच करिए मेरे आंसर के साथ। मेरा तो एरिया से आता है सर, मेरा एरिया से मुझे नहीं ना मालूम बेटे, आपने डाउट पूछा, मैंने बता दिया। नहीं कि हाँ जी, ठीक है जी, ओके है, यस सर। इज दैट क्लियर? अब हम 17th क्वेश्चन टोटल 17th की बजाय अगर हम 20th पहले कर लें तो पहले 20th कर लेते हैं। रीजन पता क्या है 20th का? 20th और 16th में कोई फर्क नहीं है, ये रीजन है, इसीलिए इसको किया जा रहा है पहले। यहाँ पर हम पेज नंबर भी लिख दिया करेंगे ताकि आपको आसान रहे। देखो कितना है पेज नंबर? 323। तो बेटा यहाँ पर x की पावर 4 है, x की पावर 4 है। अब क्या करेंगे? और आई थिंक सो यहाँ माइनस भी है। एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई एक्स क्यूब से डिवाइड करिए। सर इन पे सीधा भी कार्य से दिए हैं a upon x plus b upon x की पावर 4 minus 1। एक मिनट बेटा, हाँ जी क्या कह रहे हो? अब पहले लेट करके a की पावर a upon x plus b upon x की पावर 4 minus 1 भी नहीं समझ। बेटा मैंने ये लीनियर के लिए फॉर्मूला सिखाया था, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। एक्स की पावर 4 की तो बात ही नहीं की हमने किसी फॉर्मूले में, नहीं हो। ठीक है जी, आप ध्यान रखिए 15th क्वेश्चन और 20th क्वेश्चन में एक x की कमी है और इसके सोल्यूशन में जमीन आसमान का फर्क है। 15th में यहाँ पर सिर्फ x नहीं है, 15th में यहाँ पर सिर्फ x नहीं है, इसका सोल्यूशन कहीं और ही निकल जाएगा, इसका सोल्यूशन कहीं और निकल जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखिए। और बेटा फॉर्मूले को मैंने उस दिन ही कहा था कि समझना है, उसका रट्टा मत मारो कि ऐसे लिखा हुआ है तो बताया गया था a अपॉन b अपॉन, वो उसको ऑब्जर्व ही करो कि लीनियर के लिए कहा गया था। क्वाड्रेटिक के लिए भी मैंने अलग फॉर्मूला बना दिया था अगर फैक्टर नहीं बन जाता। क्वाड्रेटिक के लिए याद रखिए 5th फॉर्मूला a अपॉन एक्स माइनस ए बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी, आई थिंक सो ऐसा कुछ फॉर्मूला था। तो याद रखिए इस बात को कि आपके लिए जो फॉर्मूला जो भी बताए गए हैं वो उसी हिसाब से बताए गए हैं। लीनियर के लिए क्या है वो बताया गया है, क्वाड्रेटिक के लिए क्या है वो बताया गया है, क्यूबिक के लिए कोई फॉर्मूला नहीं बताया गया, पावर 4 के लिए कोई फॉर्मूला नहीं बताया गया है। पावर 4 को अप्लाई करना ही नहीं है पार्शियल फ्रैक्शन में। पावर 4 अगर आती है तो 15th क्वेश्चन में आपको बताएंगे कि करना क्या है, उसमें फैक्टर्स बन जाएंगे उसके। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर देखिए x की पावर 4 को t पुट किया, 4x क्यूब dx इज इक्वल्स टू dt एंड 1/4 1/t t माइनस 1 dt। इज दैट क्लियर? बात समझ में आती है? सेम वही है, सेम वही कंसेप्ट है। यहाँ पर प्लस था पिछले सम में और इस सम में माइनस है, कंसेप्ट इज द सेम। यहाँ पर 1/n था अब 4 लग गया। यही रीजन है बेटा कि इसको पहले कराया जा रहा है, 17 को हम बाद में कर लेंगे। a/t अब लीनियर आ चुका है तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। और एक और बात बताता हूँ मैं, 1/t into t minus 1 हो गया। अब स्टूडेंट कहेगा जी मैंने तो जो बताया पार्शियल फ्रैक्शन लगा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके भी कर लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली। वैसे भी ये सम हो सकता है, एक एक सम को करने के बहुत तरीके हैं, बहुत ज्यादा तरीके हैं। अब एक सम आएगा आपके पास, आई थिंक सो 21 है, 1/e⁻x-1, उसमें एक ऐसा कंसेप्ट लगाऊंगा मैं कि एक लाइन में आपका आंसर निकल जाएगा और वो गलत नहीं होगा, और डायरेक्ट वो 7.2 का सम बन जाना है। एक स्टेप करूंगा 7.2 में स्विच हो जाएगा। और अगर उसको मैं किसी और तरीके से करता हूं, जो तरीका इन्होंने दिया हुआ है हिंट में, ठीक है, अगर मैं वो तरीका लगाता हूं तो ये पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएगा। और अगर पार्शियल फ्रैक्शन बन गया तो उसमें इसी तरह का बन जाएगा, कंप्लीट स्क्वायर भी कर सकते हैं। मतलब एक सम को करने के बहुत तरीके हैं, आप किसी तरफ भी निकल सकते हैं।
उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शर्त है, पर उसमें शर्त ये है कि आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, आपका जो फॉर्मूला है वो होना चाहिए। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले किसी बच्चे ने कहा कि x की पावर 4 को हम b अपॉन x की पावर 4 माइनस 1 लिख देते हैं, वो फॉर्मूला ही नहीं है तो हम अप्लाई कैसे करें? वो फॉर्मूला ही नहीं है हमारे पास तो हम अप्लाई कर ही नहीं सकते। जो फॉर्मूला है और जो सही प्रोसेस है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो मेथड कोई मर्जी लगाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। और याद रखिए पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में एक और बात मैं 2-3 दिनों से कहने को घूम रहा हूं, ये सम आपको कभी भी अंडर रूट में नहीं आएंगे। मतलब कि नीचे पार्शियल फ्रैक्शन में अंडर रूट टी माइनस 1 आ गए और आप उस पर भी पार्शियल फ्रैक्शन लगा रहे हो 1 अपॉन a अपॉन अंडर रूट टी b अपॉन अंडर रूट टी माइनस 1। नो 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 एंड नो। फॉर्मूले देखिए क्या बताए गए थे उस दिन, किसी में भी अंडर रूट की बात नहीं की गई थी। ठीक है जी, तो ये बात ध्यान रखनी है, छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है जी। हाँ जी, आप कुछ पूछ रहे थे? मैं कह रहा था उधर मेंशन तो नहीं होएगा कि पार्शियल ना 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 ना, यू हैव जस्ट आपको ये लिखाएगा इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन, बस बात खत्म। तो पता क्या मैं लगू? जो मर्जी, ये तो आप पता लगाइए ना, आपके पास ये सम पड़ा है, आपकी इच्छा है आपने पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है, आपकी इच्छा है इसको कंप्लीटिंग मल्टीप्लाई करके कंप्लीटिंग स्क्वायर करना, वो आपकी इच्छा है, डजंट काउंट्स, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आंसर से मतलब है। अब देखिए अगर इसके ऊपर मान लीजिए यहाँ पर टी स्क्वायर आ गया, यहाँ पर एक टी लिख दिया, टी माइनस 1 टी प्लस 2 लिख दिया और ऊपर एक टर्म टी लिख दी। अब हमको मालूम है ऊपर डेरिवेटिव बनाना है, फिर कंप्लीट स्क्वायर करना, वो सब बहुत बड़ा हो जाएगा, वो लेंथी हो जाएगा, मेरे लिए वेस्टेज ऑफ टाइम है, मैं पार्शियल फ्रैक्शन लगाऊंगा। पार्शियल फ्रैक्शन में एक्यूरेसी आने के ज्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि ये सिंपल मेथड है, कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन, इसमें कुछ भी नहीं है। उसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर में कभी कुछ हल्की फुल्की गड़बड़ हो गई वहां गया सब। ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से दोनों ही ठीक है, पर आपको अगर जो कन्वीनियंट लगता है अपने हिसाब से वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर याद रखिए अगर ऊपर कोई फंक्शन दिया हुआ है और नीचे भी 2 फंक्शन दिए हुए हैं तो उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि वो आपका सम बहुत लेंथी चला जाएगा। इसमें आपका सम जो है यहाँ पर अगर मान लो टी लिख दिया और यहाँ पर टी माइनस 1 टी माइनस 2 लिख दिया तो ये कितनी बड़ी बात है मेरे लिए। प्रोसेस तो प्रोसेस 1 के लिए भी वही है, टी के लिए भी ऊपर न्यूमरेटर में अगर टी लिखा तो उसके लिए भी प्रोसेस वही है। ठीक है ना? सर कह रहे थे सही है बेटा ये ना लेंथी कर दिया आपने, तो मुझे मुझे गलती हो गई। नहीं गलत नहीं है, मैं x के माइनस 1 में थोड़ा कंफ्यूज हो गया भाई, x माइनस 1 x प्लस 1 ये गलत नहीं है, ये सही है, बट यहाँ पर जो है ना थोड़ा लेंथी हो जाएगा आपको, और कोई बात नहीं। तो उसी तरह से x की कैलकुलेशन आगे जाके बढ़ेगी आपकी। सही मेरा भी डाउट है। हाँ पूछिए पूछिए बेटा। सर डीडी का तो लिखा है, डीडी है उससे डीडी सी का सर थे डीडी कितने क्या हो गई? कहाँ गायब हो गया? यहाँ पर? हाँ जी सर, ये डीडी तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि इंटीग्रेशन के बाहर आएगा तो हमने a और b मानना है, यहाँ पर तो इंटीग्रेशन का कोई काम ही नहीं है। आपने जो फॉर्मूले देखे नहीं उस दिन के, अभी तक नहीं देखे आपने फॉर्मूले देख लीजिए। तो उसमें कहाँ इंटीग्रेशन लगाया मैंने? सर कुछ है वो भी मैं बता रहा हूँ बेटा, आपका डाउट ही दूर कर रहा हूँ कि मैंने इंटीग्रेशन ग्रुप को चला पालो इनो। हाँ जी ग्रुप को चला पालो इनो। ग्रुप को चला पालो। ओके। और जिसको डाला था उसने भी तो रंग लगा दिए, उसको फोन तो करो जरा, आया कि नहीं वो? तेरा आधा दिन। टी को 0 पुट करिए। हेलो हेलो, a की वैल्यू -1, t -1 को 0 पुट करिए, t की वैल्यू 1। सो आई थिंक सो बात समझ में आती है जहाँ तक, तो यही है, यहीं पर पुट कर लेते हैं, इसको बिठा देते हैं। आई थिंक सो इसकी जरूरत नहीं है। 1 अपॉन टी, टी माइनस 1, a हमारा -1 आया और b हमारा 1 आया, और आई थिंक सो 1/4 पहले ही था, तो हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करेंगे। वन अपॉन 4, तो बेटा ये 1/4 पहले दिया हुआ है, क्लास ही नहीं लगा देंगे। वही तो बात है, 2 समूह है। 1/4 माइनस log t प्लस 1/4 log t -1 प्लस c
1/4 log t minus 1/t। ठीक है जी, ओके, ग्रुप जल्दी से नीचे निकला। एग्जाम्पल नंबर 12। अब हम डिग्री इक्वल वाले सम्स करने जा रहे हैं। ओके, ध्यान से समझिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। ये सम है हमारे पास, दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री बराबर आ गई है। मैंने आपको कहा था कि इसका कोई रूल नहीं है, रूल है भी और नहीं भी कह सकते हैं, बट जो हमने फॉर्मूले समझाए थे उनमें कोई रूल नहीं है। ये बात ध्यान दीजिए, यहां पर उनमें कोई रूल नहीं है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2, इसके फैक्टर्स बना लिए मैंने। ओके, अब डिग्री बराबर है तो रूल भी कुछ तो चेंज होना चाहिए, नहीं तो फिर अगर डिग्री न्यूमरेटर की कम है और उसकी ज्यादा है तो फिर उसमें और इसमें फर्क क्या रहेगा। ध्यान दीजिए, जो अगर डिग्री इक्वल है, डिग्री इक्वल वाले दोनों के कोफिशिएंट्स लिखिए। इसका कोफिशिएंट कितना है? 1 है। इसका कोफिशिएंट कितना है? 1। 1/1। तो यहां पर सम की शुरुआत ऐसे होगी, 1 प्लस a/x-3 प्लस b/x-2, इस तरीके से शुरुआत होगी। 1 अगर आप नहीं लगाते हो तो आपका ये सम गलत हो जाएगा सारा का सारा। फिर आप ये कहोगे जी एक 1 ही नहीं लगाया, क्या फर्क पड़ता है, सारा सम गलत माना जाएगा, उसको वो वैलिड नहीं होगा। इन केस अगर आपके पास क्वेश्चन ये आ गया, सपोज लगाइए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x। अब देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पर क्या है? 1। यहां पर कितना है? तो -1/2 लिखना है आपने, करना प्लस ही है, बाद में प्लस a/x b/1 माइनस 2x। प्रोसेस वही रहेगा। क्लियर होगी बात कि नहीं? जो भी कोफिशिएंट आपका बाद में डिवाइड करके आता है, ध्यान से समझ लीजिए। इक्वल कोफिशिएंट, आप देखिए यहां पर है, उसने समय से डाल दिया आपको। अब यहां पर स्टूडेंट कहेगा जी फटाफट शुरू हो जाओ, a/b/, ध्यान ही नहीं गया कि इनको मल्टीप्लाई करके देखें। तो ये बहुत माइन्यूट सी बात है, इस पर ध्यान रखना है। अगर नहीं ध्यान रखोगे तो वो आपका सम जाता रहेगा। मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूं कि इसके कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला। अगर आपने गलती से -1/2 यहां पर आना है, वो नहीं लिख रहे हो, तो आपका सारा सम चला जाएगा। बेशक आपका आंसर सारा का सारा सही हो, बेशक सिर्फ -1/2 x की ही कमी है सारे सम में, -1/2 ही नहीं लिखा। अगर आप इसको करोगे, जो a और b की वैल्यू आएगी वो वैसे भी a और b की वही वैल्यू आने वाली है। a और b की वैल्यू चेंज नहीं होगी, a और b की वही वैल्यू आएगी। अगर आप 1 के बगैर भी निकालोगे तो भी a और b की वही वैल्यू आने वाली है। देख लेना, अभी बता दूंगा आपको क्यों। इसका 1 का होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो रूल है वो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने -1/2 को नहीं लिखा या 1 है तो नहीं लिख रहे, चलो कोई बात नहीं। एक 1 का इंटीग्रेशन x होता है, एक उसी की कमी है तो उस हिसाब से नंबर काट लीजिए, बाकी का दे दीजिए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपका पहला स्टेप गलत हो गया, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको सारा सम गलत ही मानकर चला जाएगा। मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 x minus 2 x minus 3 x minus 2 a into x minus 2 b into x minus 3। ये इससे स्ट्रक ऑफ हो गया। और x की वैल्यू अब हमने a को 0 पुट करना है एज यूजुअल जो करते हैं। x की वैल्यू 2 आ गई। इज दैट क्लियर? x की वैल्यू 2 आ गई। अब यहां पर 2 भरिए, 2 का स्क्वायर कितना होता है? यहां पर 2 भरेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग इज 0। यहां पर भी 0 रह गया, ये अकेला 2 माइनस 3, सॉरी 2 माइनस 3 इज -1 और b की वैल्यू -5 आ गई, आई थिंक सो। और उसके बाद x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 3। सो 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 1 एंड यहां पर बेटा देखिए, यहां पर 3 माइनस 3 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग इज 0, ये भी 0 हो जाएगा, 3 माइनस 2 1
आई थिंक सो बात समझ में आती है। अब ध्यान से देखिए, मैंने कहा था कि 1 के होने से हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, सम यहां पर हो रहा है। नीचे देखकर क्या समझ रहे हो आप? नीचे नहीं देखना है बेटा, इधर देखिए, ठीक है? जिसको भी कहा है वो समझ गया है, अब वो मेरी तरफ ही देख रहा है। चलिए खैर, अब देखिए ये x माइनस 3 को 0 पुट किया तो ये 0 हो गया, x माइनस 2 को 0 पुट किया तो ये हो गया। हमारे सम आंसर में क्या फर्क पड़ा? अगर ये ना भी लिखते इसको तो भी ये आंसर तो यही आना था, 10 और 5। आप इसको हटाकर देख लीजिए, जब ये 0 ही आ गए आंसर में क्या फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं फर्क पड़ा। अगर ये 0 ना आते, अगर ये 5 आता तो मैं कहता 5 माइनस 5 0 हो गया, चलो ठीक है, या 4 आता 5 माइनस 4 1 आ गया जी, चलो ठीक है, वो भी बात समझ में आती। ये तो हो ही 0 गया, दोनों बारियों में ये 0 हो गया, आंसर में तो कोई फर्क नहीं पड़ा ए और बी में। बट आपका सम वो गलत माना जाएगा अगर आप उस कांस्टेंट की हेल्प नहीं लेते हो तो। सर एक डाउट, ठीक है जी, हाँ जी। सर जब हमेशा 0 ही क्यों लेने होते हैं? ये इसका प्रोसेस है निकालने का। 0 ही क्यों लेने हैं? 1 भी ले सकते हैं। नहीं जी नहीं, इसको प्रोसेस है निकालने का, इसको प्रोसेस यही रहेगा। सर एग्जांपल दवा फैक्टर मान सभी को बात नहीं नहीं, करेंगे। दो कमेंट्स। हाँ जी, देखो बात नहीं दे करेंगे। रहा है इसके। 1 लेके कर लो, नंबर 0 लग जाएंगे। एक चीज तो 0 होनी है ना बेटा। सर आप इसको 0 नहीं मान रहे, आप इसको 1 मान रहे हो तो ठीक है, मान लो, नंबर 0 हो जाएंगे। सर कोई लॉजिक तो होगा, हाँ? लॉजिक तो होगा। लॉजिक कोई नहीं है बच्चे, ये इसका प्रोसेस जो फॉलो किया। अब आप कहोगे जी इसको a अपॉन b अपॉन q ही माना गया, a अपॉन और b अपॉन q माना गया, मैं तो ax प्लस b मानूंगा इसको। अब जो बेटा फॉर्मूला डिसाइड हो गया है उसमें तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं सर चलो तो फॉर्मूला आएगा गहां फिर ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ x 2 एक चीज ਨੂੰ ਆਪਾਂ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਪਾਂ ਆਪ ਦੀ ਸੋਚ 0 आपकी सोच नहीं है बेटा, ये भी उसको प्रोसेस में बताया गया, ये भी पार्शियल फ्रैक्शन का पार्ट है। ये भी बताया गया कि a और b की वैल्यू इसी तरीके से निकालनी है आपकी। ये उसकी खुद की सोच नहीं है, ना ही मेरी सोच है, वो जो जिसने बनाया है उसकी सोच है ये कि इस तरह से निकलेंगे और इस तरह से ये अलग अलग होंगे। आप 1 मान के कर लीजिए, याद रखिए आप 1 मान के करेंगे, आपको मैं बताता हूँ क्यों और किस लिए और क्या फर्क पड़ेगा, वो अभी पहले हम सम कर लें उसके बाद बताता हूँ। हेलो हेलो प्लीज, हेलो लुक एट इट। अब मैं आपको बताता हूँ कि आंसर में क्या फर्क पड़ेगा। आप कह रहे हो ना 1 मानना है, a is 10 upon x minus 3 minus 5 upon x minus 2 and integrating both sides. Integrating both sides. dx sorry x square plus 1 upon, अब आपको बताऊं आंसर में क्या फर्क पड़ेगा, इंटीग्रेशन करने से पहले बता दूं। आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व करिए। पहली बात तो आपका ये आंसर a 10 और b -5 नहीं आएगा। फिर आप इसको आंसर लेके इसको एलसीएम लेके सारा सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद आपका यही आंसर बनेगा, कर लीजिए। और अगर आप 1 मानते हो तो ये आंसर निकाल, इस चीज को इसके इक्वल माना है, तो इसके इक्वल जब आएगा ही नहीं तो आपका कैसे सम सही हो गया बताइए, बताओ। इसके इक्वल लाने के लिए ये प्रोसेस है कि आपको इनको जीरो ही मानना पड़ेगा, और कोई प्रोसेस ही नहीं है, बात खत्म। ठीक है जी। हाँ, जो मैंने आपको कल कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स कराया था उसके तरीके और भी है निकालने के, बट मैंने जो सिंपल तरीका था उसी को एक्सेप्ट करके उसी से आपको सम करवाया है। दूसरे सम में ले जाकर, दूसरे तरीके में ले जाकर आपको थोड़ा कंफ्यूज तक हो जाएंगे, इसलिए उस तरीके में नहीं गए। ऐसा क्लियर? ठीक है जी। सो आप कर लीजिए, एक बार टेस्ट करिए घर पे जाके, आपको पता लग जाएगा, और उसके लिए भी बुक खोलनी पड़ेगी। चलो, परमात्मा सबका भला करे। अब ये मत कहना कि शुरू मुझसे करे। आप कृपा करके यहाँ देखें, क्योंकि आपके नंबर माशाल्लाह आने लग गए हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप जो है अपनी थ्योरी कहीं और से सीख कर आते हैं, अप्लाई यहाँ पर करते हैं और उसके बाद गलत करते हैं, उसके बाद मेरे से उलझते हैं कि ये गलत क्यों। वो जो थ्योरी बताई जा रही है ना बेटा, मैंने आपको ये बात बताऊँ, मुझे नहीं, एक मिनट, हेलो प्लीज़, मुझे कोई राइट नहीं है किसी टीचर का, मैं नाम नहीं लूँगा किसी भी टीचर का, मुझे कोई राइट नहीं है मैं किसी टीचर के बारे में वैसे टिक्का टिप्पणी करूँ। बट बेटा जो गलत मेथड है ना वो गलत ही रहने वाला है, वो सही किसी कीमत पे भी आपका नहीं होगा।
मेरे को कॉपी पे पूरी कॉपी समझाता तो बेटा मैं भी सही करा दो तूने सर। जीरो- तूने जीरो को वन लेना शुरू कर दिया। करा दो सर, जाना करा रहा हूँ। कैसे क्या जल्दी होगी एकदम से? नहीं कहीं नीचे दम है ना नीचे समझा कुछ बस। सब कुछ दे रहे हैं चलिए बेटा यहाँ पर समझ लीजिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। ये तो करा बेटा एक फोन हो गया तो सेहत अपने आप ही खराब हो जाएगी। बात समझाने के लिए शादी का एक नंबर भेजूंगा तो हो रहेगा। चलो सर चलिए मैं तो वैसे किसी को कुछ नहीं कहता। ठीक है, ओके चलिए आगे। और 13th एग्जांपल भी सेम इसी के साथ किए। जो स्क्वायर, जो हमने स्क्वायर वाला कल सम किया था ना, x प्लस टी माइनस 2 का होल स्क्वायर आ गया था। 13th एग्जांपल बिल्कुल सेम उसी के साथ की है और उसको भी हम नहीं करेंगे। नहीं कर पाएंगे। सर मेरा डाउट था Time- 21 क्वेश्चन तो जी बोल देता 21 फर्स्ट होमवर्क था। हां जी Yes, sir. चलो लीजिए लीजिए फिर। सर हेलो फोन में तो यकीन ही नहीं बेटा मरना है? मरना है? तन्ने तेरे कर दे। मैं तो यार थोड़ी क्वेश्चन लेके आ रहा हूं लीजिए 21st क्वेश्चन। मैंने आपको कहा था 21st क्वेश्चन करते स्टार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्ट ये। सो 21st क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि इसको बहुत तरीके से किया जा सकता है। एक तरीका है 21st क्वेश्चन, सिर्फ मैं आपको बताऊंगा, वो आपने देखना है। क्वेश्चन 1/e की पावर x माइनस 1 dx। ठीक है, अब आप इसको ऐसे करिए, e की पावर x से मल्टीप्लाई e की पावर x से डिवाइड कर दीजिए। कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। अब e की पावर x का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है और आपका e की पावर x का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है और ये सम आपके बाद इसके बाद मालूम आपको कैसे करना है। अब एक सिंपल तरीका, इससे भी ज्यादा आंसर इसका और उसका सेम आएगा। आंसर इस मेथड का और जो सिंपल मेथड कराने जा रहा हूं उसका सेम आएगा। देखिए जरा कैसे। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e की पावर x। हमने e की पावर x से पिछली बार मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, अब दोनों को डिवाइड कर रहा हूं मैं। ओके, सो क्या हो गया 1/e की पावर x, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। e की पावर x डिवाइड बाय e की पावर x, उससे भी अच्छी बात होगी और ये सबसे अच्छी बात ये वाली होगी। अब क्या हुआ, e की पावर माइनस x आ गया 1 माइनस e की पावर माइनस x आ गया। इतनी बात क्लियर होगी, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर? अब ध्यान से देखिए, ये 7.2 का सम बन गया। Yes. इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है और इसको टी पुट करेंगे, लॉग टी आंसर आ जाएगा। और बाद में जब लास्ट में आंसर निकालूंगा, और आप उस मेथड से भी निकाल के देख लेना जो मैंने अभी बताया, e की पावर x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके दोनों के आंसर सेम आएंगे और वही बुक की बैक साइड पे भी आंसर यही होगा जो हम अब निकालेंगे। ठीक है जी, 1 माइनस e की पावर माइनस x को, अब इसमें टाइम सेविंग है, वो मेरी सिलेक्शन है कि मैं बोर्ड में क्या कर रहा हूँ कि लेंथी सम को, छोटा बड़ा सम है उसको लेंथ शॉर्ट में बना रहा हूँ और कोई स्टेप भी नहीं खत्म कर रहा बीच में से और नंबर उतने मिलेंगे। अगर आप उस सम को, सम इतना है, साइज में इतना है, आप उसको इलेबोरेट करके इतना कर रहे हो, यू आर वेस्टिंग योर टाइम और बोर्ड में आपके पास टाइम की ही शॉर्टेज होने वाली है। आपका पेपर इस हिसाब से होना चाहिए कि आप टारगेट लगा के चलना कि 2.5 आवर्स में आपका पेपर खत्म होना ही चाहिए। प्लस माइनस फिर 15 हो जाते हैं अपने आप ही, 15 मिनट प्लस माइनस हो जाएंगे, माइनस तो नहीं होंगे, प्लस ही होते हैं, मतलब 2.25 घंटे, 2 आवर्स एंड 45 मिनट्स। और फिर आपको 15 मिनट चेक करने के लिए भी चाहिए। ठीक है जी, अगर आप 2:45 लगा के ही चलोगे तो 3 घंटों में आपका खत्म होगा, चेक करने के लिए तो आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। सब 10 मिनट होते हैं। और उसके बाद 10 मिनट 1 मिनट लेके दिखा देना, कोई स्कूल नहीं देगा, आपका सेंटर अलग बनना है, आपका स्कूल सेंटर नहीं बनना है। उसके बाद आपको बीच में ही 15 मिनट 20 मिनट पहले ही वो थ्रेड पकड़ा जाएंगे, टैग कर दो इसको, पहले ही टैग करने के लिए कह देंगे। वैसे तो मैंने ये सुना है कि अब शीट ही एक आती है, 40-48 पेजेस की एक ही शीट देते हैं, वो ही नहीं खत्म होती, बहुत होते हैं उसमें, बहुत कितने एक नंबर के क्वेश्चन में कितने के ले लोगे आप, ठीक है ना। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो नहीं दूसरी शीट यूज होती, बट ये है कि आपका टाइम वहां पर ज्यादा ना खराब हो, इसीलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में करने की कोशिश करो।
तो खैर 1 का डेरिवेटिव 0, e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स एंड माइनस एक्स का माइनस 1। अब माइनस इंटू माइनस प्लस, e की पावर माइनस एक्स dx इज इक्वल्स टू dt। इज दैट क्लियर? 1 upon t dt and this comes out to be log t plus c, log 1 minus e की पावर माइनस एक्स प्लस c। ठीक है जी। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एलसीएम ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अब जो हमने वो वाला सम किया था, यही दो टर्म्स आ रही थी उसमें, आ रही थी क्या? और आप करके देख लेना, यही आएगा उसमें, यही आएगा आपके पास। ठीक है जी। तो ये थोड़ा शॉर्टकट तरीका है। सिलेक्शन इज योर।